बताया था सबसे पहले क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या हो जाता था, इफ मैं बता रहा हूं सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज इन फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और बहुत आज थोड़ा पॉइंट क्लियर करूंगा, आज गॉस थ्योरम खत्म कर देता हूं। कल 2 घंटे हमारे पास बचेंगे, कल 2 घंटे में सारे टिपिकल्स न्यूमेरिकल्स, आज भी कितना हो सकता है देखते हैं, है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है बेटा, बहुत ही ज्यादा कम रहता है मेरे हिसाब से फिजिक्स के लिए। तो अपन देखते हैं सबसे पहले क्या निकालता है, डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे, कैसा होगा सबको पता है। इफ यू इक्वल टू क्या ले लो, 0 ले लो, इफ यू इक्वल टू क्या ले लो, 0, देन सबसे पहले क्या करेंगे, v इक्वल टू क्या रख देते हैं, u प्लस एटी रखेंगे, u प्लस एटी, एंड दिस t इज टाइम, ये जो t होता है वो टाइम पीरियड किसका होता है, वो उस टाइम का होता है जिस टाइम में चार्ज एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं या टकराते हैं, जिसको बोलते हैं, इस टाइम इसको टाउ से शो करते हैं, दिस टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, इसको रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है। तो दिस इज कन्वर्टेड बाय टाउ। ओके, नाउ दैट वी कैन से, यहां पर देखो हम सबको पता है, यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनता है इस कंडीशन में, ठीक है, तो सोचो इस कंडीशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इसका डायरेक्शन इस ओर रहा, ये सबको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो चार्ज सपोज इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, ऐसा मूव कर रहा है चार्ज, ये चार्ज का डायरेक्शन ऐसा मूव करेगा, है ना, कौन मूव करेगा, ये चार्ज ई, इलेक्ट्रॉन सपोज, तब उस कंडीशन में यहां पर क्या लगने वाला है बेटा, फोर्स लगने वाला है, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, एफ, और एफ इक्वल टू क्या हो जाता है, एम ए, चार्ज का फोर्स, चार्ज का मास होगा, सबको पता है। तो एफ इक्वल टू सपोज, इफ यहां पर दिख रहा हूं मैं, इफ एफ इक्वल टू क्या, क्यू ई, ये रहा क्यू ई, इसको भी मैं रख देता हूं, चलो इसको भी मैं रख देता हूं क्यू। अब सपोज एफ इक्वल टू क्यू ई, तो व्हाट विल बी देयर, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE by M, QE by M, because of F by M हो जाता है, तो F का वैल्यू क्या रख दो, QE डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, M, इसमें पुट कर दो तो हो जाता है V इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर रखोगे बेटा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर U का वैल्यू 0, दैट मीन QE बाय ये हो जाएगा M, और टाउ का वैल्यू टाउ यहाँ पर रख देते हैं T, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इनिशियली कंडीशन, ठीक है, ये ऐसा रहा। तुमको समझ नहीं है, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही, क्लियर हो गया, ये वेलोसिटी निकल गया सर ये रिलैक्सेशन टाइम और एक बार, हाँ, अब अच्छा देखो सब लोग सोचो जरा, सब लोग सोचो, ये एक वायर है बेटा, क्या इसको करंट में और बेहतर तरीके से समझाओगे, करंट में ड्रिप वेलोसिटी जब समझाऊंगा, क्या इसमें केवल एक चार्ज मूव हो रहे होंगे, क्या एक चार्ज का डायरेक्शन इधर मूव हो रहा होगा, एक चार्ज का डायरेक्शन इधर मूव होगा, नहीं, बहुत सारे चार्ज होंगे, तो इसमें क्या होगा, एक एरिया होगा जो इसको पास आउट करके जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर जाएंगे तो पॉजिट्रॉन क्या होता है, ई पॉजिटिव क्या करेगा, इधर से इधर जाएगा, तो एक नहीं होगा बेटा, यहां से यहां तक क्या करेगा, ये क्या करेगा, मूव करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा, यानी कि इसको मैं क्या कर दूं, ये हो जाएगा डी, और इसी को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, तो ये यहां से गया, ये यहां से गया, तो क्या करेंगे, चार्ज आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तो कोलाइड करेंगे, दैट मीन ये एक चार्ज यहां पर आया, ये यहां से इधर की ओर गया, तो यहां से यहां तक को कुछ डिस्टेंस मिलेगा, जिसको बोलेंगे मेन फ्री पाथ, क्या बोलेंगे इसको, मेन फ्री पाथ, जिस पाथ में वो फ्रीली मूवमेंट करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए बोलते हैं इसको मेन फ्री पाथ, इस छोटी सी पार्ट मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो क्या करेगा, ये जो लेमडा होता है इस कंडीशन में, इसका लेमडा का वैल्यू, ये वेलोसिटी का वैल्यू तो निकल गया, तो ये चार्ज यहां तक टकराने में थोड़ा सा जो टाइम लगेगा, उस टाइम को बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम, और जितना डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे मीन फ्री पाथ, व्हाट आई से, मीन फ्री पाथ। अब देखोगे ये मीन फ्री पाथ मतलब क्या हुआ, लेमडा इक्वल टू क्या निकल गया बेटा, लेमडा इक्वल टू क्या, लेमडा इक्वल टू क्या, यूटी प्लस ऑफ 1/2 ए टाउ का स्क्वायर, यहां से एक से लेमडा निकाल सकते हैं,
तो क्या करोगे, ये जो लैम्डा का वैल्यू है इनिशियल टू फाइनल भी ले सकते हो, और भी इसको डिराइव करूंगा तो ये हो जाएगा देयर इज अ लैम्डा, ये इनिशियल, ये फाइनल, ये इनिशियल। और करूंगा तो क्या हो सकता है, लैम्डा इक्वल टू, इसको इधर लेके आओ, लैम्डा नॉट प्लस ऑफ यूटी प्लस 1/2 ए टाउ का स्क्वायर, ये यहां पर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। तो ए का वैल्यू यहां से निकाल चुके हैं वाला, यहां तक ये समझ में आया कि नहीं, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। पहले यहां तक छापो, जल्दी लिखो, जल्दी फटाफट, उसके बाद क्वेश्चन दूंगा मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एवरीबॉडी? हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है समझ सबको? में आया। यस सर, यस सर। Every girls, are you understand every point? यस सर। And boys also, सबको समझ में आ रहा है? हाँ तो हाँ, ना तो ना। नहीं तो नहीं समझ में आ रहा तो बोलो मेरे को, सारी इस वाले पॉइंट को क्लियर करो करके। चाय पियोगे? सर सामने से। हाँ सर ये लास्ट वाला थोड़ा और एक बार बोल देना। हाँ, पहले लिख लो, उसके बाद समझाऊंगा, बहुत अच्छा समझाऊंगा। चलो एक बार फिर लिखो, फिर समझाता हूँ बहुत बेहतर तरीके से। हो गया एवरीबॉडी? ओ माय डियर्स, हो गया? जस्ट अ मिनट। बेटा हुआ क्या? यस सर। ओके बेटा, ठीक है। हो गया सबका गर्ल्स? जी सर। ये डायग्राम बताओ, ये डायग्राम बनाओगे भाई, डायग्राम बनाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम। देयर इज अ पॉजिटिव एंड दैट इज नेगेटिव, मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो इसका मूविंग का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, प्लस की ओर। अगर ये पॉजिट्रॉन हुआ तो मूविंग का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, इधर की ओर। इसको बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, इसको Q प्लस का, इसको Q माइनस कर देना, और इसको क्या कर देना, Q प्लस कर देना, और इस प्लेट को माइनस करना, इस वाले प्लेट को, और इस वाले प्लेट को प्लस करना। मजा आने लगेगा। अब देखो, चलो ठीक है, एक बार फिर समझाता हूँ, बहुत बेहतर तरीके से समझना। सबको पता है ये पूरा डायग्राम वगैरह सब बना लिए क्या? सब पूरा बना लिए क्या एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। हाँ चलो देखो, बहुत बेहतर तरीके से समझा रहा हूँ पारा। देखो इसमें होता क्या है, देखो हमने क्या किया, ये एक कंडक्टर है, सोचना जरा, ये एक कंडक्टर है ना, कंडक्टर वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने ले लिया ए, ये रहा भाई ए। चलो ठीक है, काट के छोटा टुकड़ा लिया हमने, तो यहां पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वे इलेक्ट्रॉन्स जो पूरे कंडक्टर में डट 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 मूव कर रहे होंगे, ऐसा है ना, जा रहे होंगे ऐसा, ठीक है, सब लोग जा रहे होंगे, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड, एकदम ठीक है, ओके। तो ठीक है, यहाँ पर चार्ज हो गया, यहाँ से इधर जा रहा है बेटा, तो इस वाले डायरेक्शन से इधर क्या होगा, ये पॉजिटिव जाएगा, ओके, ये पॉजिटिव जाएगा, ये भी तो जाएगा, तो ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन को कंप्लीट करेंगे, ओके। तो क्या करेगा, जब एक दूसरे के साथ जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि एकदम पैरेलल जा रहे होंगे, हो सकता है कि ये इसके साथ टकरा गए, आपस में ही टकरा गए होंगे। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया, यहां से यहां तक की लेंथ को मैंने क्या ले लिया, एल ले लिया, क्या ले लिया, एल, लेंथ। समझ में आ रहा है? अब क्या करेगा, ये बंदा इधर से इधर की ओर जा रहा है, अगर जा रहा है यार तो जाहिर सी बात है इसके वेलोसिटी तो होंगे, चार्ज की वेलोसिटी होगा, तो किस वेलोसिटी से होगा, उस वेलोसिटी का वैल्यू हमने निकाल दिया भाई, ओके। अगर चार्ज जा रहा होगा तो चार्ज के लिए फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स। तो एफ इक्वल टू क्या कर देते हैं, एम ए, तो चार्ज का मास होता है, तो एम इक्वल ए इक्वल टू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बताए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, अगर इसकी जगह मैं क्यू रख दूं तो क्यू ई हो गया, तो इसकी जगह रखो तो क्या हो जाएगा, क्यू ई डिवाइडेड बाय क्या हुआ, एम हो गया। अब ए का वैल्यू तो आ गया, अब यहाँ पर रख लो। अगर इनिशियली कंडीशन में यू का वैल्यू को क्या रख दो, जीरो रख दो,
तो दिखते हैं क्या हो जाएगा ए और ये हो जाएगा टाउ। अब मेरे को बोलोगे सर ये टाउ क्या है? टाउ वो टाइम है जिस टाइम पर एक चार्ज सेकेंड चार्ज में क्या करता है, कोलाइड करता है, और जिसकी वजह से थोड़ा सा जीरो मतलब थोड़ा सा पोटेंशियल हाई हो जाती है। उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, उसको ड्रिप वेलोसिटी बोलेंगे, जो आगे समझाऊंगा। उसी को बोलते हैं अपन क्या, ये पॉइंट होती है क्या, टाउ। क्या टाउ v इक्वल टू हो जाता है 0 प्लस ए का वैल्यू हो जाएगा आपका क्या, क्यू ई डिवाइडेड बाय क्या हो गया m, और ये हो गया आपका टाउ, जो मैंने समझाया है। एवरीबॉडी क्लियर? यस और नो? अब देखो यहां से ये चार्ज इस चार्ज के साथ क्या करेगा, आपस में कोलाइड होगा, टकराएगा। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसको मैंने क्या बोल दिया, लैम्डा ले लिया, और इसको मैंने बोला मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। ओके बेटा, इस मीन फ्री पाथ मतलब ये डिस्टेंस ही हुआ एक टाइप का, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। यहां पर ये क्यू प्लस हो गया और ये भी क्यू प्लस हो गया, सोचो ये क्यू माइनस हो गया भाई। तो सोचो ये कॉलिजन होने के लिए जो थोड़ा सा डिस्टेंस लगेगा उसी को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मतलब फ्री है, किसी के साथ जाके घुसे पड़े हैं एकदम सर लॉकडाउन खुलने के बाद। हाँ सर एड F इक्वल टू M में A इक्वल टू F बाई M। हाँ अच्छा, हाँ ए बाई एम, हाँ ठीक है। और कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, यही था ना? यस सर। अरे हाँ हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभार, देख लें, है ना? तो इधर आ जाओ, मैं यहाँ पर था। तो ये लोग क्या थे, चुपचाप से पहले भाई, अब जैसे इसमें करंट देने लगा कि दोनों दोनों फ्री हो गए। जैसे लॉकडाउन खुलने के बाद सारे सारे बोतल वाले फ्री हो गए, जब टकरा गए एक दूसरे के साथ, वैसी तो ऐसे ये लोग भी हो जा रहे हैं, धड़ाक टकरा रहे हैं। तो थोड़ा सा डिस्टेंस में हमने थोड़ा सा मेजरमेंट कर लिया, तो उसको क्या बोला अपन ने, मीन फ्री पाथ बोले। फ्री है, किसी का कोई रोक टोक नहीं है, पुलिस वाले नहीं रोकेंगे, इसको बोलता है। तो इसी को बोल दिया हमने मीन फ्री पाथ। ओके, तब उस कंडीशन में लेमडा का वैल्यू क्या निकाल ले बेटा, लेमडा का वैल्यू क्या नहीं है, यू का वैल्यू तो 0 है ही, अपन को पता है, यू टी 1/2 ए टाउ का स्क्वायर, यू का वैल्यू 0। यहां पर एक चीज और कर देता हूं मैं, लेमडा माइनस लेमडा नॉट टाउ टाउ, आगे 0 प्लस ओके 1/2 ए का वैल्यू क्यू ई डिवाइडेड बाय व्हाट, क्यू ई डिवाइडेड बाय, मर गए सब बेहोश, टाउ का स्क्वायर, टाउ का स्क्वायर। इसको मैं अभी नहीं रखता हूं, ये लेमडा ही रख देता हूं। सोचो अगर ये लेमडा की जगह में यहां से यहां की डिस्टेंस को मैंने क्या ले लिया है, बाय द डी ले लिया है, तो इस लेमडा की जगह मैं क्या रख दूं, एक तो फार्मूला ये होगा ही होगा, एक तो इसको रख लो, इसकी जगह मैं क्या रख दूं, डी रख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट। तो प्लस क्या हो जाता है 1/2 क्यू ई, ये टाउ डिवाइडेड बाय हो गया एम। अच्छा सर सर आप लैम्ब्डा नॉट किसको ले रहे थे, फिर ये माइनस साइन कैसे आया? कौन सा वाला माइनस साइन, ये वाला? हाँ यस सर। ये बेटा माइनस साइन नहीं है पुत्र, ये प्लस साइन ही है। मैं मिट गया था ना ऐसे करने में, ये प्लस साइन ही है। हद हो गया रे भगवान। आगे बढ़े, इसके साथ ये कर दो, तो ये हो गया आपका 2md इक्वल टू क्यू ई और ये टाउ स्क्वायर। तो टाइम पीरियड टाउ निकाल लो, टाउ टाउ इक्वल टू 2md बाय क्या बचा भाई, क्यू ई और ये रहा रूट। कहीं पर कोई डाउट है तो बोलो। तो एक फार्मूला ये हुआ, एक फार्मूला ये हुआ, और एक फार्मूला ये हुआ। ये हो गया रिलैक्सेशन टाइम का फार्मूला, ये वेलोसिटी का फार्मूला, ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला, और आगे बहुत सारे निकालेंगे बेटा। पहले छापो, अरे लड़कियां छापो यार, जल्दी छापो। समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बोलो। तेजस्विनी, तेजस्विनी यस सर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। ओके सुफियान, आवाज आ रही मेरी? सुफियान, एवरीबॉडी क्लियर?
हाँ Yes, sir. अदिति, अदिति Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. आदित्य, ऐश्वर्या, आलिशा, Yes, sir. दीवान, क्लियर है? अमरनाथ, Yes, sir. Yes, sir. ओके, कन्हैया, ये भरद्वाज भगवान, क्लियर है? विकास कौन है भाई ये? दीप्तमान, पीता सिंह, कान्हू, ममता, समझ में आ रहा है बेटा? Yes, पल्लवी sir. घोष, ओके, Yes, sir. सबको समझ में आ गया? जहां पर Yes, डाउट हो गया sir. तुरंत पूछना मेरे को, सोहन, है ना? सर हाँ बोलो बेटा। सर हाँ। ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो ये किस फोर्स की इन्फ्लुएंस के कारण मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से बेटा। सर मींस इलेक्ट्रिक आपस फोर्स में, की वजह। हाँ या फिर हम है ना? करंट जब सप्लाई करेंगे तो हाँ कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब? क्रिएट नहीं होगा जब हम हाँ। उसको पोटेंशियल दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा बेटा। हाँ हाँ इसको समझोगे। अभी इन चीजों मेन चीजों को समझ जाओ पुत्र, उसके बाद क्या करेंगे हम। पोटेंशियल देना मतलब क्या होता है बेटा? हम किसी को पोटेंशियल क्यों देते हैं? ताकि उसका क्या क्रिएट हो, उसमें डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो, उसमें एनर्जी क्रिएट हो। आपको भी पता है V इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय W डिवाइडेड बाय Q। W की जगह एनर्जी भी रख सकते हैं, तो एनर्जी इक्वल टू क्या हुआ? Q भी हुआ कि नहीं? ये हो गया उसका W डिवाइडेड बाय Q इक्वल टू हो गया V। तो क्या रख सकते हैं? W इक्वल क्या रख सकते हैं? QV। तो W की जगह क्या रख सकते हो? एनर्जी रख दो। एनर्जी की जगह क्या रख दो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखो, है ना? आ गया कि नहीं? हाँ। तो हम क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं इसको क्या करने के लिए? पाथ में मीन फ्री पाथ मतलब पूरी पाथ में मूव करने के लिए दे रहे हैं। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ या ना? हाँ चलो ठीक, यहाँ तक पूरा हो गया सबका। बहुत जबरदस्त टॉपिक है बेटा। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूरा मैकेनिक्स का पहले बताना चाह रहा हूँ। जिसको मैकेनिक्स आता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ में आएगा, जिसको मैकेनिक्स में आएगा तो आलू भाटा चराने जाएगा, है ना? चलो आगे बढ़े भाई, आज्ञा मोने आगे बढ़े। सब बेहोश। Yes, sir. अरे Yes, हाँ, sir. ठीक है। चलो भाई, सपोज कंडीशन देख लो बेटा, मस्त टॉपिक है। ये रहा और ये रहा, बहुत बढ़िया। यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस वाले में नेगेटिव चार्ज हो गया। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैंने डी बोल दिया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मजा आ गया भाई। ये इधर से इधर आना चाह रहा है, ये इधर से इधर जाना चाह रहा है, मतलब दोनों के दोनों डी डिस्टेंस को फॉलो करेंगे जरूर। तो एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ द पॉजिट्रॉन इक्वल्स टू व्हाट? ए बाय एम। तो ए का वैल्यू क्यू ई डिवाइडेड बाय व्हाट? एम। क्या? इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्यू ई डिवाइडेड बाय क्या? पॉजिट्रॉन। देखो कहीं पर कोई डाउट है? मोमेंटम निकालेंगे, कहीं पर कोई डाउट है तो बोलो, है ना? अब दूसरा देखो, हमको ये भी पता है, ये तो फर्स्ट हो गया एक्सेलरेशन। जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाता है? देखो बेटा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? डिस्प्लेसमेंट दोनों, ये और ये दोनों के बीच का डी, यू का वैल्यू 0, डी इक्वल्स टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। Now that we can say u equals to 0, that means d equals to 1/2। a का वैल्यू सबसे पहले नॉर्मल पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद निकालेंगे QE डिवाइडेड बाय m। यस और नो? t का स्क्वायर। कहीं पर कोई डाउट तो नहीं? हाँ, तो टाइम पीरियड का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? 2md डिवाइडेड बाय QE। फिर से एक बार वही। अब देखो इसको डिवाइड करते हैं अलग अलग। इसको क्या कर दें भाई? डिवाइड कर दें, है ना? कैसे डिवाइड करेंगे? तो सबसे पहले रख दो ये T, फर्स्ट रखना हो T फॉर इलेक्ट्रॉन, टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन, दैट मीन रूट ऑफ
2md, m किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, डिवाइडेड बाय QE। ओके, टाइम फॉर प्रोटॉन्स दैट मीन रूट ऑफ 2m क्या, प्रोटॉन्स डिवाइडेड बाय QE। ठीक है, अब दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो बेटा, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, TP डिवाइडेड बाय TE। चलो रखो, क्या आएगा आंसर, चलो रखो, आ जाओ, TE डिवाइडेड बाय TP, आंसर बोलो। क्वेश्चन डायरेक्ट आया है इससे। चार्ज displace with the D displacement। हाँ देखो, निकाल दो, आंसर क्या है बोलो तो जरा, जल्दी बोलो। सर रूट ओवर ऑफ 1/1837। पर रेशियो निकालो पुत्र, ये सबको मत निकालो। ये लो लड़कियां देखो इधर, ये 2 और ये D और Q और E, D2E और सब खत्म, जयराम जी की। 2 ने 2 को मार दिया, D ने D को मार दिया, Q ने QE को मार दिया, शहीद हो गए, बेचारा ऊपर वाला बच गया। ये T M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल TP और A इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब बच गया, ये दोनों बच रहा है, TE डिवाइडेड बाय M। ये लो फार्मूला, क्वेश्चन आ चुका है, छाप लो। सबको समझ में आया कि नहीं आया, एवरीबॉडी? यस सर। आना चाहिए, आना चाहिए भाई, जल्दी छापो, जल्दी छापो। जल्दी करो बेटा। हो गया क्या? हो गया? हाँ हाँ, छाप लो, उसका क्वेश्चन दूंगा मैं। चलो आगे बढ़े भाई, बहुत सारा कंडीशन है, इसको करना चाहो तो करोगे, लेकिन थोड़ा मैं इसको छोड़ता हूं, क्योंकि कितना हो गया, 4:30 हो गया भाई, 3:30 हो गया। चलो ठीक है, गॉस थ्योरम में आ जाते हैं। गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज जो भी रहे है ना, उसके बिना हम बनाना जो है पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज हो, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले लेते हैं, बाकी चीजें कल समझाऊंगा बेटा, कल न्यूमेरिकल पॉइंट जब बताते जाऊंगा तो एक एक चीजें समझ में आने लगेगी। चार्ज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मास का वैल्यू क्या होगा, और टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, मोमेंटम कैसे निकालेंगे, ये सब चीजें कल निकालेंगे बेटा। अभी क्या करते हैं, मैं इन चीजों को इसलिए एक्सप्लेन किया कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमको, इसका रीजन बोलना चाहूंगा। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया, कई बार दिया गया इस टाइप के क्वेश्चन, इधर प्लस प्लस रख दिया गया, इधर माइनस माइनस रख दिया गया। अब यहां से क्या किया गया, चार्ज को फ्लो करा दिया गया, इधर इलेक्ट्रॉन्स को U प्लस कर दिए, इधर इलेक्ट्रॉन को U माइनस कर दिए। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी रख देते हैं, कभी कभी पूछ दिया जाता है D का वैल्यू, प्लेट बिटवीन द बोथ इज D, तो दोनों के बीच में क्या पूछ दिया गया, इसका जो वैल्यू है, क्या इस D का जो वैल्यू है टाइम पीरियड के लिए क्या होगा, तो आप लोग TE डिवाइडेड बाय TP का वैल्यू क्या रख दिया गया, ME/MP। सेकेंड ऑप्शन रख दिया गया T/TP इक्वल्स टू M² डिवाइडेड बाय M², E, और ये हो जाएगा P। कई बार ऐसा टाइप का ऑप्शन देता है, ये क्वेश्चन आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने ये सारे कंडीशन को क्लियर कर दिए।
आपको समझ में तो आ गया होगा कि क्वेश्चन का टिपिकल पॉइंट कहां पर आएगा और किस टाइप का क्वेश्चन बढ़ रहा है। समझ में आ गया सबको? हेलो एवरीबॉडी? हाँ हेलो सर, हेलो। यस सर। हाँ समझ में आया ना? यस सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कौन है रे माइक में चिल्ला रहा था, लग रहा है एकदम पंडित बागे है कर रहे हैं। हेलो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या रखे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे पहली बात, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्रिएट होता है वो क्लोज या इनक्लोज सरफेस के लिए होता है। सबसे पहले दिमाग में रखो इनक्लोज इट्स, चलो इसको बाद में बोलूंगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये पहले मुझे समझाओ। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? बोलो। अरे कहां चल दिए? कोई बोलेगा? क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? हाँ The total number of टोटल नंबर क्या? electric field lines associated with the surface. number of electric अच्छा ठीक है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन विच इज पासिंग थ्रू द इनक्लोज सरफेस ऑफ द एरिया इज आल्सो नोन एज यस और नो? yes चलो ठीक है देखते हैं। ये एक इनक्लोज सरफेस है, सोचो जरा, है ना। यहां पर क्या रख दिया गया? एक चार्ज रख दिया गया O पॉइंट पर प्लस Q। अब जाहिर सी बात है सबको पता है चार्ज क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रिएट करता है। तो हमने क्या किया, पूरे सरफेस को मैंने क्या बोल दिया? एस बोला। तो आप लोगों ने बोले सर एक काम करते हैं ना सर, पूरे के क्यों लेते हैं सर, थोड़ा छोटा सा ले लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये भी ठीक बात, अच्छा बात बोल रहे हो। तो मैंने क्या किया, ये छोटा सा मैंने ले लिया। अच्छा तो सर इसको क्या करते हैं, एक इनक्लोज सरफेस बना देते हैं। तो मैंने बोला अच्छा भी बहुत अच्छी बात है, तो बना लिया। चलो हमने एक इनक्लोज सरफेस बना लिया। तो ये मैंने यहां से यहां तक क्या बोल दिया, इनक्लोज सरफेस बना लिया। तो सर एक काम करें, इसमें एक पॉइंट पी ले लेते हैं। ठीक है बेटा, पॉइंट पी ले लिया अपन ने। तो सर इसका रेडियस भी ले लेते हैं। क्या ले लेंगे भाई? आर ले लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया, इसका रेडियस आर ले लिए। अच्छा तो क्या करें, इसका जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया क्या करेंगे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है ना सर, वो कैसे गुजर रहा है? ऐसे गुजर रहा है सर, ऐसा ऐसा। ये इलेक्ट्रिक लाइन है इस वाले एरिया में। तो इसकी जो वो है वो कैसे दिख रहा है? ये ऐसा है। ये किसका वैल्यू है? एस का वैल्यू है, सरफेस एरिया का। तो ये छोटा सा सरफेस है, इसलिए क्या बन गया? ds बन गया। तो क्या बना? तो सर यहाँ पर आप कुछ मिस कर रहे हैं। क्या मिस कर रहा हूं सर? ये ना इलेक्ट्रिक लाइन की है। ओके तो ये किसका है? ये ds का है। ओके तो क्या बन गया? दोनों के बीच में थीटा बन गया भाई। क्या बन गया? थीटा बन गया। तो ds वैल्यू को देखें तो इन दोनों के बीच का वैल्यू क्या आ गया? तो ds का कंपोनेंट बन गया सर। कैसे बन गया? अब देखो ds यहां पर थीटा है तो ds साइन थीटा बना और ये हो गया ds कॉस थीटा बन गया भाई। बहुत बढ़िया। तो मैक्सिमम किस ओर मिला? ई ds कॉस थीटा। इस ओर क्या बना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। अब कैसे? थीटा के वैल्यू क्या रखे? 90 डिग्री रखे। यार इलेक्ट्रिक लाइन इधर जा रही है, ये परपेंडिकुलर हो गया, कोई असर ही नहीं हुआ, जय आराम से चुपचाप निकल गया एकदम, है ना, बिना पिए खाए जाते। तो सर तो एक काम करते हैं, कैसा? इसके पैरेलल रख देते हैं सर, सिमिलर रख देते हैं। कैसे करेंगे फिर? थीटा इक्वल 0 रखते हैं सर। एक बार एरिया को, जिस ओर एरिया हुआ उसी ओर क्या हुआ? फील्ड गुजरने लगी आता पैरेलल। तो क्या हुआ? तो उसके ds के कंपोनेंट को सिमिलर रख देते हैं। तो ये रहा भाई। तो E और ds के बीच में क्या बन गया? एंगल का वैल्यू 0 डिग्री बना। तब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत सारे फोर्स क्रिएट करने लगे, वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा फील होने लगा चार्ज पर। तब उस कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट एरिया is the maximum create for the intensity of that charges. Okay, so there are a flux on that condition is maximum. Now that मैं बोलना चाह रहा हूं, ये क्या बोलता है? a number of electric field line passing through the cross section area, cross
section area is called electric flux. That means flux is denoted by phi, that is E. Okay, electric E is the electric field line या number of electric field line is a number of electric field line, and ds or f is a cross section area. That means जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस होंगे किसी क्रॉस सेक्शन में उतनी ही ज्यादा उसकी फ्लक्स होगी. That means what I say, phi E is directly proportional to the ds या f बोल सकते हो. या सारनो क्या गुजरेगा, इलेक्ट्रिक लाइंस गुजरेगा. phi E is also directly proportional to the E. ओके, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं. इसको स्मॉल सरफेस लें तो also we can say phi E equals to what क्या कर सकते हैं, ds. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल, ये दोनों को ऐड कर दो तो phi E equals to क्या हो जाएगा, ds और ये रहा सॉरी E और ये रहा ds, दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी. और कौन सर बुझिपाली ना आउथरे बुझांतु. अरे भाई क्या आवाज आ रही है इतना यार. जितना ज्यादा जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया उतनी ही ज्यादा फ्लक्स पास आउट होंगे. मैंने डायरेक्टली हो गया, जितनी ज्यादा उसमें इलेक्ट्रिक लाइंस होगा उसका फ्लक्स उतनी ही ज्यादा होगी. ओके, तो इस सरफेस एरिया को छोटा सा ले लेता हूँ, पूरा नहीं लेता हूँ. तो क्या कर दिया मैंने, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ds और E, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो. तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कांस्टेंट K रख सकते हो, K का वैल्यू क्या कर दो, 1 रख दो इस कंडीशन में. तो क्या आ गया, phi E equals to E ds और ds बहुत सारे ds है, इसलिए इंटीग्रल क्या लगा दोगे, वो भी कौन सी वाली, क्लोज सरफेस के लिए. बिकॉज ऑफ यहां तक पहले लिख लो, और ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर लिखो. समझ में आया? Yes, आप sir. लिखो पाप 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 फास्ट. हो गया भाई, हो जाता है तो डन बोलना बेटा, हो जाता है तो डन बोलना. Done, sir. ओके बेटा. अदर स्टूडेंट्स? Done, sir. ओके. अदिति, Yes, sir. Yes, sir. सुफियान, एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके बेटा. नाउ दैट याद रखोगे, मेन पॉइंट को क्यों लिखाया पता है बेटा, ये वो हाईलाइट हैं जो तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आंसर आएंगे. इन्हीं सब चीजों को सीधा सीधा, इलेक्ट्रिक लाइन इंटेंसिटी बढ़ गई तो फील्ड बढ़ जाती है, फील्ड बढ़ने से फ्लक्स इंक्रीज होता है, डायरेक्टली होता है. जितनी ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ही ज्यादा उसकी फ्लक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगा. यस आर नो, है ना? इसलिए इसका रिलेशन बनवाया मैंने. अब देखो इसको और क्या कर सकते हैं. नाउ अ component of ds is similar of toward the इलेक्ट्रिक फील्ड. कौन कंपोनेंट है भैया, तो कंपोनेंट हो जाएगा. कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, किसके टुवर्ड में, इसके टुवर्ड में. तो क्या करोगे इसमें, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, फॉर मैक्सिमम फ्लक्स
क्या फाई ई, सो फाई ई इक्वल्स टू क्या रखोगे बेटा ई डी एस कॉस थीटा। इसी डायरेक्शन में सेम देखो, इस डायरेक्शन में डीएस का, इस डीएस का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में डीएस और इस डायरेक्शन में ई, तो ये हो गया एक पॉइंट। अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू रख दो, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों में मैक्सिमम किसमें होगा बोलो, किसमें होगा? चलो लिखो फटाफट, फटाक से लिखो, बराबर वेक्टर कंपोनेंट फाइंड आउट कर देना। न्यूमेरिकल दूंगा भाई, तड़ से करो, जल्दी तड़ातड़ करे करना फटाक से। डन एवरीबॉडी? डन डन। डन सर। ओके बेटा, हो गया। सबको तो पता ही है, बाकी सबको पता है बेटा। ये चीजें मिटा दो क्या ये वाला, अब मिटाओ। यस हाँ, आप क्या करते हैं, सॉलिड एंगल अगर निकाले, सॉलिड सबसे पहले प्लेन एंगल निकालते हैं। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का वैल्यू जब रखा जाता है तो डी थीटा स्मॉल एंगल, अच्छा ठीक है भाई निकाल लेते हैं। चलो ये रहा भाई, ये रखते हैं प्लेन एंगल, इसकी सेम ऐसा, और ये हो गया एरिया बोले तो डीएस हो गया, इस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट हो रहा है ऐसा, तो यहां से ये गया और ये रहा ऐसा, ये हो गया डीएस कॉस थीटा, और ये हो गया आपका क्या ई। तो हमको सबको पता है, ये ले लो आर्क लेंथ, क्या ले लो डीएस, छोटा सा यहां से यहां तक, ये तो ऐसे बन रहा है बनने को, तो यहां से यहां तक के वैल्यू को क्या ले लो आर, तो क्या ले रहे हो डी एस इक्वल्स टू, सॉरी एंगल इक्वल्स आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, है ना, सबको पता है। तो ये हो जाएगा डी एस इक्वल्स टू क्या, आर्क लेंथ का वैल्यू क्या हो, सॉरी डी थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ का वैल्यू क्या हो रहा है डी एस डिवाइडेड बाय आर, तो क्या रख दोगे डी एस इक्वल्स टू क्या कर दोगे, सबको पता है। ये सारे ये थीटा का वैल्यू आगे रखने वाले हैं भाई, इन चीजों को इससे इसको समझाते जा रहा हूं मैं किस तरह। उसके बाद सॉलिड एंगल अगर हो तो इसको मिटा दो ना, सॉलिड एंगल अगर हो तो, सॉलिड एंगल हो तो सॉलिड एंगल को क्या लेते हैं डी ओमेगा, क्या लेते हैं डी ओमेगा, और इसके कंपोनेंट का क्या हो जाएगा डीएस कॉस थीटा, सरफेस ऑफ कंपोनेंट ऑफ सरफेस लिया जाता है, डिवाइडेड बाय क्या रख दो आर स्क्वायर या आर रख दोगे, हो गया भाई। चलो ये सॉलिड एंगल का वैल्यू आ गया, रिप्रेजेंटेटिव निकाल लेंगे वहां से, और यहाँ पर सरफेस वाला एरिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये सॉलिड एंगल का वैल्यू है ओमेगा, आगे निकालोगे बहुत काम आने वाला है सब, ठीक है। अब सीधा फ्लक्स में एंट्री ले लूंगा मैं, हो गया भाई। पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स पता है कि नहीं पता है, पॉजिटिव फ्लक्स एंड नेगेटिव फ्लक्स, सर थीटा लेस देन 90 डिग्री नेगेटिव फ्लक्स, हाँ एग्जैक्टली, आर इनसाइड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर, है ना। यस हाँ इस बात को जरूर भूलना नहीं बेटा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। और सबसे पहले नोट डाउन, नोट पॉइंट है यहाँ पर, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलवेज मैन्युफैक्चर इनक्लोज सरफेस, कहाँ बनता है इनक्लोज सरफेस के लिए बनता है। ऑल्सो हम क्या लिख सकते हैं, और फाई ई इक्वल्स टू क्या रख सकते हैं, और इनक्लोज सरफेस ऑफ इंटीग्रल क्या हो जाएगा ई, और ये हो जाएगा डीएस, ये इनक्लोज सरफेस के लिए बनता है, इस बात को भूलो मत। फाई इक्वल्स टू ई कॉमन निकलता है सबके लिए, इनक्लोज सरफेस ऑफ डीएस, ये पॉसिबल है, ये इनक्लोज सरफेस ऑफ डीएस हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, 4 पाई आर हो सकता है, 2 पाई आर हो सकता है, कुछ भी रख सकते हो इसको, क्योंकि सरकमफेरेंस के लिए लोगे तो 2 पाई आर रखोगे, और ओवर आर रखोगे, और सॉलिड स्क्वायर के रखोगे 4 पाई आर स्क्वायर रखोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये है एरिया पर पास आउट होने वाले क्या मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। फटाफट फटाफट करो बेटा, थोड़ा फास्ट भगाऊंगा भाई, फास्ट करें। हो गया क्या, डन सर। हो गया ना।
यस सर। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है 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 ठीक है। चलो गॉस थ्योरम एक बार गॉस थ्योरम कर देता है, उसके बाद खत्म जयराम जी की, है ना। गॉस थ्योरम प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास टाइम है एक अपने पास, हाँ 5-10 मिनट का टाइम है। गॉस थ्योरम कर लेते हैं, उसके बाद 3 एप्लीकेशन कल बता दूंगा, ज्यादा 15 मिनट। उसके बाद बचेगा अपने पास 5-5 मिनट में 3 एप्लीकेशन, उसके कंडीशन, उसके सारे चीजें कल बता दूंगा, न्यूमेरिकल पॉइंट उठा के बता दूंगा। अब देखो गॉस थ्योरम क्या कहता है। गॉसेस थ्योरम, सबसे पहले गॉस थ्योरम किसके लिए दिया गया, ये पहले देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दिया गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए दिया गया। और मैग्नेटिक फ्लक्स को किसने समझाया था, मर गए भैया। मैग्नेटिक फ्लक्स को किसने समझाया था, अरे मैग्नेटिक फ्लक्स को किसने समझाया था, माननीय नरेंद्र दामोदर मोदी ने, है ना। हेलो सर मैं नहीं सर, आप मैं समझाया था। यस सर। अच्छा सर नवीन पटनायक। नवीन पटनायक, सही बात है। चलो याद रखना, फैराडे, माइकल फैराडे ने मैग्नेटिक फ्लक्स को समझाए थे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किसने समझाया था, गॉस ने। ठीक है, चलो गॉस थ्योरम का पहला स्टेटमेंट बोलो भाई, स्टेटमेंट बोलो गॉस थ्योरम का, स्टेटमेंट बोलो गॉस थ्योरम का, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट बोलो बेटा। मार दे सब भी हो। अरे स्टेटमेंट तो बोलो रे। The total flux passing through a closed surface in vacuum is 1 by epsilon naught time the charge enclosed by the closed surface. अच्छा, टोटल नेट फ्लक्स ऑफ इनक्लोज सरफेस, है ना, इनक्लोज्ड सरफेस कंडक्टर is 1 by epsilon naught and total charge of the conductor, बोल सकते हो, है ना। तो टोटल चार्ज को क्या मान लो, क्यू नेट। ओके, 1 बाय एप्सिलॉन इन दोनों का प्रोडक्ट बोला, तो नेट फ्लक्स को क्या मान लो, पाई, ये हो जाएगा नेट इक्वल टू क्यू नेट इनटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। ये स्टेटमेंट है, दैट्स मीन क्या हो गया, फाई इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया स्टेटमेंट ई, हो गया, है ना। Yes, sir. और क्या रख सकते हो, फाई इक्वल टू क्या रख सकते हो, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन, क्या रख दो, चार्ज किसका, इनक्लोज सरफेस का चार्ज, कौन सा वाला, नेट, या इसको वैल्यू रख दो इनक्लोज सरफेस के इंटीग्रल आई टू इंफिनिटी, तो ये रख दो आई, ये रख दो भाई, ये बहुत काम आने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं आया, ये भी एक वैल्यू आ जाती है, Yes, ये sir. इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगा। आपको फटाफट उसके बाद इसको प्रूफ करेंगे, प्रूफ करी तो क्या आया, ये आर सरफेस रख दो डीएस, तो इधर हो गया डीएस कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक लाइन से ऐसे पास आउट करे, हो गया ई, डायग्राम बना लो फटाफट, ये हो गया आर, ये हो गया ओ, ओके, ये हो गया आपका डीएस एरिया जो हो जाता है। चलो फटाफट रखो, आई इक्वल टू ई डी एस क्या, कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या रखो, 0 डिग्री, तो क्या बचा, फाई इक्वल टू क्या हो गया, ई डी एस वेक्टर, ये हो गया यहां तक। चलो फटाफट जल्दी रखो, यहां तक कर लो, उससे आगे बढ़ेंगे। डेरिवेशन यहां से शुरू हो गया, डेरिवेशन वो लिख लेना, महाभारत रामायण थोड़ी, अभी 12th थोड़ी पढ़ रहे हैं यार, 12th थोड़ी पढ़ रहे हैं, अभी तो सिर्फ आप नॉर्मल चीजें कर रहे हैं। फटाफट जल्दी करो, फास्ट, हाय सर
सर यदि एक चार्ज मीन्स वो सरफेस के बाहर है फिर भी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो सरफेस की मीन्स अंदर की पास करे तो हम ऐसे क्यों नहीं ले सकते? क्या हुआ? हाँ हाँ, कौन सा वाला दे दो? हमारा वाला चल। अच्छा, ये चल रहा है वही वाला जो चल रहा है वो वाला देना है क्या? दूसरा है कि कोई? उसको निकाल के ले जाओ। हो गया भाई यहाँ तक? हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे? कौन बच्चे पूछ रहे थे? सर हाँ सर यदि एक चार्ज मीन्स हम एक सरफेस के बाहर रख रहे हैं मीन्स एक बॉडी के बाहर रख रहे हैं फिर भी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस के अंदर जा रही हैं तो उसको हम कैसे निकालेंगे? ये तो गॉस फॉर्मूला से नहीं लिख लेंगे ना, पर क्यों हम नहीं निकाल सकते? फिर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सबसे पास पहले कर बात रही है। हाँ हाँ हाँ, सबसे पहले बोलना चाह रहा हूँ बेटा, दिमाग सबसे पहले ये एक चीज पर क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट कि गॉस थ्योरम ओनली फॉर क्लोज इनक्लोज सरफेस पर वर्क करता है, आउटर मोस्ट सरफेस पर वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले बोलना चाहूंगा इनक्लोज सरफेस मतलब जो कोई भी चार्ज हुआ ऐसा ये इनक्लोज है, ये आउटर मोस्ट में प्लस 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 प्लस, इसको समझाऊंगा जब मैं और पढ़ाऊंगा। तो मैंने पूरे अगर चार्ज यहाँ पर रख दिया जाता है Q प्लस तो टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती है? बिखर जाते हैं पूरी तरह से, ऐसा ये पूरा बिखर के बाहर चले जाता है। तो कहने मतलब फ्लक्स जो है इस सरफेस एरिया में अक्सर निकाला जाता है, इन साइड में फ्लक्स वैल्यू 0 होती है। अभी एप्लीकेशन समझाऊंगा तो और समझ में आने लगेगी बेटा। तो सरफेस एरिया में निकाला जाता है, खास करके डिस्ट्रीब्यूट एरिया में। आउटर मोस्ट करेंगे यहाँ पर करोगे तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि इस कंडीशन में नहीं निकाल सकते। यहाँ पर चार्ज की डिफाइंड वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पर चार्ज का कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं होगा, ये सरफेस एरिया में डिफाइंड वैल्यू होगा और इस इन साइड में डिफाइंड वैल्यू होगा। ये पहले बोलना चाहूंगा आपको। जब मैं अभी आपको बताऊंगा क्या एप्लीकेशन ऑफ द क्या सॉलिड स्फीयर, तब उसमें और समझ में आने लगेगी इसका आंसर। ठीक है, ओके, समझ में आया? सर बट फिर भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहे हैं ना उस चार्ज की वजह से, हाँ, तो क्यों नहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी? हम इस सरफेस पर निकाल रहे हैं बेटा, बाहर में नहीं निकाल रहे, इस बात को भूलो मत। इस सरफेस पर निकाल रहे हैं, सरफेस पर निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स बता रहा हूं, यहाँ आउटर मोस्ट में नहीं निकाल रहे हैं। सबसे पहले दिमाग में हो रहा है, ठीक है? समझ में आ गया कि नहीं आया? या सर नो? यस सर। ओके चलो ठीक है, देखो नाउ क्या आया है? फाई ई इक्वल टू आ गया ई इनक्लोज सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर डी एस। आप क्या कर दो? ई का वैल्यू रख दो फोर्स फ्रॉम द कूलम्ब्स लॉ, फ्रॉम द कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है? कूलम्ब्स लॉ बेस पर निकाल लेते हैं। फाई ई इक्वल टू ई का वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेंटर में चार्ज बाहर में आ रहा है Q, कितना डिस्टेंस फॉलो करके आ रहा है? आर डिस्टेंस, इनक्लोज सरफेस ऑफ ds, है ना? अब इनक्लोज सरफेस ऑफ ds का वैल्यू क्या हो जाएगा? पूरा सॉलिड स्फीयर के लिए 4 पाई आर स्क्वायर। इफ क्या रखो? इनक्लोज सरफेस ऑफ s ds इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया भाई, इस वैल्यू को पुट कर दो तो फाई e इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर रख दो 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों कौन कट गया? ये कटा, ये भी कट गया, शहीद हो गया। ये 4 पाई और 4 पाई भी शहीद हो गया, तो फाई ई को तो क्या बढ़ गया? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका गॉस थ्योरम प्रूफ। किसी कोई डाउट? यस और नो? कंप्लीट है? यस सर। कंप्लीट है? यस सर। ओके, छापो। राकेश भगवान, राकेश नायक, आदित्य, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या समझ में आ रहा है? हाँ सर। ऐश्वर्या, यस सर। हाँ। व्रताती दास, ओके, आपके व्रताती दास, बहुत बढ़िया बेटा, लड़की बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
बेस्ट ऑफ लक। हरिचंद प्रधान, स्थिता, जयश्री और ममता टॉप करते आ रहे हैं। ये लोग पार्टी देंगे, मैं आऊंगा तो भुवनेश्वर बोले हैं मेरे को, है ना। हो गया भाई, फिनिश हो गया। ये हो गया गॉस थ्योरम। अब बचा 3 एप्लीकेशन। एक बचा है स्फेयर का, सॉलिड स्फेयर जो भी बोलते हो आप लोग, हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर सब निकालेंगे उस दिन। एक बचा है किसका, इन्फिनिटिव सीट का। एक किसका बच गया, सिलेंडर का। 3 एप्लीकेशन बच गया इसका। उसका चैप्टर फिनिश। इसके बाद कंडीशंस, वेरिएशन, क्वेश्चंस। वैसे ही हर दिन क्वेश्चन तो कराता ही, 1-2 तो करा ही देता हूं मैं। ये सब वेरिएशन वगैरह सब चीज कर लेना। कल 2 घंटे की क्लास है। पहले बोलना चाहूंगा 4 to 6 याद रखोगे सारे स्टूडेंट्स, है ना। और जो भी मैंने पढ़ाया एक बार बेक लेक्चर भी, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स है बेटा, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स है वो मेरा बेक लेक्चर को देखें, सर को मांग लें और बेक लेक्चर में क्या क्या कराया, कैसे कराया, सब चीजों को देखें। अदरवाइज बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है। मैं पहले ही बोलना चाहूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के लिए मैकेनिक्स आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं मैकेनिक्स को रिलेट करके पढ़ाऊंगा भाई, ये बात याद रखोगे। मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ इस बात को भूलो मत। मैं तुम लोग को स्टेट पढ़ाने बुक से उठा नहीं पढ़ाता। मैं कुछ भी कहीं से उठा पटक के दे दूंगा तुम लोग, और बनाना पड़ेगा आप लोग, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला भी होता है ना, वो भी वही देता है ना। आपको नहीं पूछेगा, ये नॉर्मल सी चीजें। समझ में आ रही कि नहीं एवरीबॉडी, है ना। न्यू स्टूडेंट समझ में आया बेटा, न्यू स्टूडेंट समझ में आया। अरे सो गए क्या रे न्यू स्टूडेंट? यस सर। समझ में आ गया? न्यू स्टूडेंट जितने भी हैं सब चीजें, एक चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर। थोड़ा मेरा ना दुर्गपुरी एक्सप्रेस है, उससे थोड़ा ज्यादा फास्ट चलता है ना। सुपर फास्ट चलता है हावड़ापुरी वाला। मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाने, मेरे को नींद आता है बेटा, पहली बता रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं पढ़ा सकता, मतलब एकदम धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचे तो पता चला निकल गया। ये सब मेरे से नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। हाँ, और जो दिक्कत होती है आप लोग बेशक इतना मेरे को क्लास में ही वीडियो देखते पूछो, मेरे को डायरेक्ट यहीं पर पूछो, कहीं पर डाउट होती है तो। और शर्माए मत करो एकदम। लड़के लोग दुल्हन नहीं बन गए और लड़के लोग दुल्हनिया नहीं बन गए, है ना। पूछा करना डायरेक्ट, है ना। लड़के लोग तो बहुत खुश हो रहे हैं, तब तो हमको क्लास में ही शादी करवा देते हैं आधा अधूरा। हमारे सपने ऐसे पूरे हो जाते। क्यों रे बॉयज? रुद्रा क्यों? चलो ठीक है बेटा, कल मिले फिर 2 घंटे। यस सर। और कोई भी डाउट है बेटा, फिर से एक बार बोलना चाह रहा हूँ, न्यू स्टूडेंट से बेटा कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है तो पूछो मेरे को। और मेरा स्पीड पकड़ो, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी, वो स्पीड पकड़ना दो। इसके लिए आपको मैथ बहुत अच्छा होना चाहिए। फिजिक्स मैं सिखाऊंगा, मैथ आपको अच्छी होनी चाहिए भाई। यस सर। आपको मैथ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पहली बात बता रहा हूँ। मैं तुम लोगों को बॉल भी पढ़ाऊंगा बेटा, भले तुम लोग एक और एलिफेंट पढ़े होंगे, वो बात अलग है ना। चलो ठीक है, विश ऑल द बेस्ट पुत्र। बहुत अच्छा से पढ़ के आओ। जो भी डाउट होता है व्हाट्सएप में पूछ लो, ग्रुप में। वीडियो लेक्चर जो पुराने हैं उनको सर से लेके देखो, समझो। दिक्कत होती है क्वेश्चन पूछो, किसी भी बुक से पूछो यार, कोई भी चैप्टर से पूछो, डाउट होता है तो। तुम थर्मोडायनेमिक्स पूछो, एफिशिएंसी से पूछो, क्या बोलते हैं उससे पूछो, आपका सेमीकंडक्टर से पूछो, मॉडर्न से पूछो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से पूछो, किससे भी पूछो अगर डाउट हो रहा है तो। अगर मुझसे ज्यादा आगे बढ़ गए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ाई करो आप लोग। एंड ओडिशा का जेई का डेट आ गया मेरे ख्याल से 27 सितंबर आ गई है ना। यस और नो? यस। ममता? यस सर। यस सर। हाँ,
ठीक है बेटा, ओके चलो ठीक है, रखो, चलो मिले फिर। Yes, sir. ओके।